Assalamu alaikum. Welcome to class 8th session is subject civics, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is why do we need a parliament. This is our second session. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट और ये आपका सेकंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. डियर स्टूडेंट्स, एक बार ब्रीफ में रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड आवर डिस्कशन. ओके, सो इन ए प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट पार्लियामेंट. मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट क्या है. हम लोगों ने क्या देखा था, दैट पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी, राइट. सो इट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आवर कंट्री इंडिया. तो अगर हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो अगेन सबसे पहले आप लोगों को ये भी पता है कि हमारी कंट्री में 3 लेवल की गवर्नमेंट है. तो पहले लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर है स्टेट गवर्नमेंट एंड देन कम्स लोकल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट से विलेज में होती है. तो सारी चीज़ें अगेन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन लास्ट लेक्चर में हम पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे थे. तो हम ने देखा था दैट पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी एट द सेंट्रल लेवल. तो अगर हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो उस पे पार्लियामेंट होता है. अगर हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो उस पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाई शुड पीपल डिसाइड. तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा अबाउट प्री इंडिपेंडेंट इंडिया कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो उससे पहले कंट्री में कैसा सिनेरियो था. डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने बताया था कि किस तरह से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे वो लोग सारे डिस्कशंस लेते थे, जो भी लॉज बनाए जाते थे. सो इट वाज डन विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ पीपल और द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपन कि हमारी कंट्री में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे बच्चों, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ फाउंडेड इन 1885. ओके, और इन्होंने डिमांड बहुत सारी डिमांड राइज करने में लगे दैट दे शुड बी गिवन द राइट टू वोट. अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड बी गिवन द राइट टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा कि प्री इंडिपेंडेंट में कैसा सिनेरियो हुआ करता था और आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लॉज आए इस कंट्री में. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, द राइट टू वोट, दैट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. आज की क्लास में हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि हु आर द पीपल एंड हु आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. You know, a democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. Obviously it is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of the citizens. The parliament is made up of all representatives together, controls and guides the government. What is the role of the parliament? The parliament is an expression of the faith that the people of India have in the principles of democracy. You know, the parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. The Lok Sabha is elected once every 5 years. The country is divided into a number of these constituencies. Each of these constituencies elected one person to the parliament. You know, once elected, the candidates become members of parliament or MPs. These MPs together make up the parliament. After formation, the parliament needs to perform the following functions. Number first, to select the national government, to control, guide and inform the government and lawmaking. Let's discuss one by one. To select the national government, the parliament in India consists of the president, the Rajya Sabha,
and the Lok Sabha. Lok Sabha. You know, Lok Sabha, it is the house of people. It is directly elected by the people and has real powers. Obviously, it has a total number of 545 members. The maximum strength of the house is 552. Two members are nominated by the President of India from the Anglo-Indian community. Okay, it is presided over by the Speaker. For a political party to form the government in Lok Sabha, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 nominated, already discussed here, members in Lok Sabha to have a majority. A party should have at least half the members, that is 272 members or more. If different political parties join together to form the government, then this is known as a coalition government. This happens if a single party cannot get clear majority in Lok Sabha. Okay. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. You know, from the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects Prime Ministers to work with her to implement decisions. Okay. After that, Rajya Sabha. You know, the Rajya Sabha is a permanent house. Its members are elected for 10 for term of 6 years in accordance with the system of proportional representation. 1/3 of its members are retired in every second year. You know, the vice president is the chair of the House. Rajya Sabha, or you can say Council of State, with a total strength of 543 members, is chaired by the Vice President of India. The Rajya Sabha functioning primarily as the representative of the states of India in the Parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation, and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. Okay, the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. After that, to control, guide, and inform the government, the parliament, while in sessions, begins with a question hour. You know, through question hour, MPs can bring out the information about the working of the government. The opposition party highlights drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. You know, this helps in healthy functioning of a democracy. Obviously, the parliament's approval is crucial for the parliament in all matters dealing with the finances. The MPs, as representatives of people, have a central role in controlling, guiding, and informing Parliament. Lawmaking is a significant function of the Parliament. Who are people in Parliament? Okay, the Parliament has people from different backgrounds. You know, there are rural members as well as members from regional parties. There has been an increase in political participation from the Dalit and backward castes and then minorities. Some seats are reserved in the parliament for SCs and STs to give fair advantage historically marginalized section of this society.